मैं गुंडों का सहारा नहीं लेता। संजीव बालियान के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा मैं गुंडों का सहारा नहीं लेता, विकास की राजनीति की बात करता हूं। आपके कैंडिडेट हैं संजीव बालियान, उनके रेफरेंस में ये बयान दिया जा रहा है, बताइए कैसे इंटरप्रेट करें? पहली बात तो वो स्पष्टीकरण इस विषय का दे चुके हैं। दूसरी बात, मैं विकास की राह में साथ देता हूं, मैं विकास की बात करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी के लिए बोलना क्या गलत है? वो बिल्कुल विकास की बात करते हैं, हमारे कैंडिडेट भी करते हैं, मंत्री भी करते हैं, सारे सांसद भी कर रहे हैं, सब प्रदेश के विधायक भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ना जात पे सोचती है ना पात पे सोचती है। हम इनकी तरह माफियाओं के आगे सर नहीं झुकाते हैं वोटों के लिए, ना ही हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम विकास की बात करते हैं क्योंकि प्रदेश को आगे लेकर के जाना है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो 1970 से नहीं होता था वो इतिहास बदला और एक मजबूत स्टेबल सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां पर चल तो रही दे है। दिया, लेकिन मंच पर फसीहत खूब हुई थी आपकी सिद्धार्थ यादव जी, आप जानते हैं, और यहाँ विकास की राजनीति की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन संजीव बालियान के लिए क्या कह रहे हैं इसे आप बड़ी खूबसूरती से इग्नोर करके जा रहे हैं। 5 सेकंड, आप फजीयत की बात मत करना है, समाजवादी वाले बहुत बुरा मान जाएंगे। जितनी फजीयत कैंडिडेट बदल बदल के इनकी हो रही है, मतलब आज कोई सुबह गया था नामांकन भरने, पता चला शाम तक कैंडिडेट कोई और हो गया। कितनी सीटें ऐसी हैं जहां पे डिसाइड नहीं कर पाए कि कैंडिडेट कौन होगा। कम से कम उनके सामने आप बात करें, पहले चेक कर लीजिए सिद्धार्थ जी, फिर प्रदीप जी से सवाल करिएगा। प्राची जी, फजीयत के लिए राहुल जी भी बुरा मान जाएंगे। इनका अलायंस तो ट्वीट अलायंस है, ट्वीट करके फजीयत कर दी कि 17 सीटें दे रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं दूंगा, और फिर भी ये साथ में खड़े। तो फजीयत की बात मत करिए, बुरा मान जाएंगे। कम से कम चर्चा तो हो रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई तो नजर आ रही है। आपके नेता ने तो फर्स्ट फेज के चुनाव से ठीक 7 दिन पहले आज चुनाव प्रचार का आगाज किया है। कॉन्फिडेंस में है या अंडर कॉन्फिडेंस है? धन्यवाद प्राची जी। देखिए प्राची जी, जब आप कहते हैं कि अभी प्रचार का शुरुआत करी, हम तो प्रचार पिछले कुछ महीनों से लगातार कर रहे हैं। बीच में प्रचार जरूर रुका क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला चल रहा था, उसमें कैंडिडेट्स की सीट्स फाइनलाइज हो रही थी, तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा बीच में। लेकिन आप अगर कहें कि हमने प्रचार अभी शुरू किया, हमारा तो गठबंधन बूथ पे जो हमारे लोग हम एजेंट्स बना रहे थे वो करीब साल भर 1.5 साल से चल रहा था। अखिलेश जी ने हर ज़िले का दौरा पिछले 1 साल के अंदर लगभग हर ज़िले में 2-2 3-3 बार दौरे किए हैं, तो वो शायद आप लोगों को नहीं नज़र आए होंगे। लेकिन ये प्रचार लगातार चल रहा है। इन्होंने बात करी कि उत्तर प्रदेश बेमारू राज से बड़ा प्रगतिशील राज बन गया। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है जरा मैं बताता हूँ। इन्होंने पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश सेकंड लास्ट नंबर पे है। यहाँ पे उद्योगपतियों को पैसा उनके जेब भरने के लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नहीं चुना है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके भले के लिए उनको चुना है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग 80 करोड़ में से 82 करोड़ में से सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश से हों और उत्तर प्रदेश की जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो, उस को अगर आप ये कहें कि वो बड़ा प्रगतिशील प्रदेश बन रहा है तो बड़ा ताज्जुब की बात है। किसी भी पैरामीटर पे ये अगर मेरे से 1 to 1 अगर बहस करना चाहें, किसी भी पैरामीटर पे, इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स पे, जहाँ पे इनको लगता है कि इन्होंने 7 साल में और हमने 5 साल में जो बेहतरीन काम किया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके और किसी भी आप उद्योग की बात कर लें, सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने करी है। उसके साथ एक और चीज़, रैलियां चुनाव की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने की हैं, शायद सिद्धार्थ जी तो काउंटिंग बता देंगे। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में आ चुके हैं, सहारनपुर जा चुके हैं, योगी आदित्यनाथ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आप मुझे गिनवा दीजिए कितनी रैलियां अखिलेश यादव ने कर दी चुनाव के ऐलान के बाद? देखिए, चुनाव के ऐलान अभी हुए हैं, चुनाव के ऐलान के बाद तुरंत अभी रैली शुरू हुई हैं, और चुनाव से पहले आप ये गिना दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी रैली की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और अखिलेश यादव जी की रैली गिना दें। यही बहस आपने 2022 में शुरू की थी कि किसने कितनी रैली की है। अखिलेश यादव जी ने पूरा उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश बाय रोड नाप दिया था, और सब 5-6 लोग जो प्रचार मंत्री थे इसके भाजपा के, सुनिए 1 मिनट बाद, भाजपा के जितने प्रचार मंत्री थे सबका टोटल भी मिला ले जाए तो अखिलेश यादव जी ने अकेला उतना प्रचार किया था उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन प्रचार से देश नहीं चलता है। दूसरी बात जो खास जरूरत की बात है वो प्रचार से देश नहीं चलता। लोगों की जो जरूरत है उन पे बात करें। मैं इसी पर आ रही हूँ, कैसे आप लोगों के बीच में इनकी नाकामयाबी पहुंचाएंगे? कैसे बताएंगे कि इन्होंने ये काम गलत किया है, ये सब कुछ खराब कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया? जाकर ही तो बताएंगे, प्रचार करके तो बताएंगे। प्रचार माननीय अखिलेश यादव जी
के अलावा लोग और आपके हमारे बूथ एजेंट्स नहीं कर रहे हैं, हमारे और बड़े नेता नहीं कर रहे हैं। प्रचार लगातार चल रहा है। क्या ये प्रचार पिछले सालों से नहीं चल रहा है? ये कोई आज ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी गलत काम किए हैं वो तो सालों से हम उसको भोगते आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें, अब ये नई नई बात अगर आप कर रहे हैं कि हम चंदा चोरी की बात करें या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो ये कर रहे हैं चंडीगढ़ मॉडल की बात करें, हाँ उसका प्रचार जरूर थोड़ा सा डिले हुआ है, हम लोगों ने किया है मीडिया में आके, और बाकी हमारे बूथ एजेंट्स और हर नेता हमारा उसको जाके जन जन को बता रहा है।